हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया। सोच रहे हो मुंह पे क्या लगा रखा है, एलोवेरा जेल लगा रखा है थोप थोप के। भाई ये थोड़े पिंपल सही हो जाए मेरे, होते ही नहीं है भाई। और एक और चीज़ भाई, देखो क्या दिन आ गए हैं भाई, क्या दिन आ गए हैं भाई। खुद प्रेस करनी पड़ रही है घर पे भाई, मजाक नहीं करा, आज तक प्रेस नहीं करी मैंने। यहाँ पे कोई लॉन्ड्री सर्विस ही नहीं है, जो है भाई वो कह रहे हैं सर आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। इतने तो लेट हो जाऊँगा भाई। तो भाई पहले दिन गोल्ड स्टैंडर्ड पहनना चाहिए। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है भाई? वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स। ठीक है भाई, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं इसमें पहले मैंने सोचा काला काला पहन लूँगा, ब्लू काला पहन लूँगा। मतलब थोड़ा ना आज मैं कंफ्यूज हो रखा था क्या पहनूँ, सारे कपड़े खोल के बैठ गया सुबह सुबह। बट देन आई रियलाइज कि यार थोड़ा ना ऑफिस का पहला दिन है, थोड़ा हल्का सा प्रोफेशनल लगना चाहिए। कल से टी शर्ट पहन जाएंगे, आज से थोड़ा शर्ट और पैंट। तो ये पहन ली शर्ट मैंने, फिर मैंने देखा इसमें बीच में बटन ही नहीं है, देख रहे हो? लोगों को ऑफिस में मेरे ऐप्स दिख जाएंगे, क्या फ़ायदा, समझ रहे हो? तो भाई अब इस पर प्रेस कर लेते हैं। ये रहा भाई आउटफिट ऑफ द डे। ब्लू शर्ट करूँ, वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और चेहरे पे एक स्माइल। ठीक है। और भाई धूप आ चुकी है, अभी तक नहीं है यहाँ पे। धूप लेट आते क्या बॉम्बे वालों? दिल्ली में तो 8 बजे बहुत कैडी धूप आ जाती है यार, यहाँ पे आई नहीं अब तक। भाई ये हाईवे बन रहा है, देख रहे हो तुम? ये कल्याण जाएगा सीधा शायद, पता नहीं, मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूँ भाई। तो ये है भाई। सो टुडे इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ द ऑफिस गाइज। मुझे नहीं पता भाई कैसा जाएगा, मतलब एक सेकंड रुक जाओ बेशर्मो। तो भाई मतलब मुझे नहीं पता कॉर्पोरेट में बातें कैसे करते हैं, किसको सर बोलूँ। मतलब सीईओ को तो सर ही बोलूँगा और सबको नाम से बोलूँगा, क्योंकि सब मेरी एज के होंगे, 1-2 साल ऊपर नीचे। तो ये है भाई, आप कॉर्पोरेट से थोड़े डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना, आपको दोबारा जाने में आपकी फटती है। क्यों फटती है? क्योंकि आपको आदत ही नहीं है भाई किसी की सुनने की। आप बचपन से लेके बड़े होते हो कि यार नौकरी करोगे। जब आप नौकरी करते हो आपको लगता है यार सब मुझे कुछ बोल ही रहे हैं, ये कर ये कर ये कर। तो मेरे से वो नहीं होता था। अब इसमें जाके देखते हैं। प्रे फॉर मी भाई, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बता रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है, पापा ने बोला है कि बेटा देख लियो अगर टिक सकता हूँ ना, क्योंकि सही मतलब सीम्स लाइक अ नाइस प्लेस। और इस कंपनी को सब जानते हैं भाई, मतलब आसपास के लोग भी जानते थे। एक मेरा दोस्त है नीरज, वो भी जानता था, कह रहा अच्छा उसमें हुआ है क्या। तो मतलब कंपनी का नाम अच्छा है। कंपनी का जो सीईओ है, मैं तो उनके लिए जा रहा हूँ भाई। सीईओ इज वन ऑफ द बेस्ट सीईओज इन इंडिया, क्योंकि जितना पैसा इस कंपनी ने उठाया ना इन द स्पैन ऑफ दिस 5 years, किसी कंपनी ने उठाया। तो सारे वीसी वूसी जितने भी है ना, सब उसके दोस्त हैं। जो पैसा देते हैं वो सीईओ के दोस्त हैं। तो डाउन द लाइन अगर मुझे कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसे लेने में ईजी हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ये वाला इस कंपनी का सीईओ मेरा दोस्त हो गया, मेरी खुद की कंपनी का अगर मैंने सीईओ दोस्त नहीं बनाया तो मेरी कंपनी में जाने का फायदा क्या है? समझ रहे हो? दे आर टू डिफरेंट थिंग्स गाइस। आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, आप घर आ रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यू आर गोइंग टू द कंपनी एंड यू आर मेकिंग कनेक्शंस एंड देन यू आर लेवरेजिंग योर कनेक्शन, दैट आर डिफरेंट, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग गाइस। तो मेरा प्लान ये है कि भाई ये करना है कि जाऊँगा जितने भी बढ़िया बढ़िया सीईओ हैं सबसे कनेक्शन बनाऊंगा। मतलब मेन अपने सीईओ से, तो सीईओ के और दो सीईओज हैं जो वीसी फर्म्स हैं, उनसे कनेक्शन बनाऊंगा। डाउन द लाइन समझ रहे हो, ईजी हो जाएगा। मतलब डाउन द लाइन क्या, अभी कर ही रहा हूँ। एक चीज़ मैंने तुम्हें बताया था, उसकी मीटिंग चल रही है, तो उसके लिए भी ईजी हो जाएगा फंडिंग वंडिंग उठाना। तो ये है भाई प्लान, समझ रहे हो? और भाई मैं बताता हूँ तुम्हें, जो इस कंपनी के सीईओ है ना, वो मैंने लिंक्डइन पे 2021 से एडिट है, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन द इन्वेस्टमेंट बैंक। तो मेरे को किसी ने बताया ये बंदा बड़ा तोप है भाई। मतलब ये बंदा बढ़िया कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। पहले क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर होता है। जिस बंदे पे पैसा आ गया, सैलरी बहुत ज़्यादा होगी इस भाई के बारे, तो बहुत पैसा था, उन्होंने इन्वेस्ट करा, वो कंपनी अच्छी चल गई। तो इनका नाम था इंडस्ट्री में कि यार ये बंदा ना बढ़िया फाउंडर्स को बैकअप करता है। जैसे बॉम्बे शेविंग कंपनी के इनिशियल फाउंडर भी थे, ठीक है, फाउंडर कह रहा हूँ, इन्वेस्टर, ठीक है, इन्होंने इन्वेस्ट करा था इनिशियली जब वो स्टार्ट कर रहे थे। तो पहले बॉम्बे शेविंग कंपनी में किसको यकीन था? देखो मैं भी जिलेट का यूज़ करता हूँ कभी कभी। बॉम्बे शेविंग कंपनी मतलब सबको कहता है जिलेट जिलेट जिलेट, बॉम्बे शेविंग कंपनी फेल हो जाएगी, बट उन्होंने किल कर दिया, तो उन्होंने बैक करा था। तो भाई जिस बंदे की इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट चली जाए ना, उसका नाम हो जाता है इंडस्ट्री में। इस बंदे ने ना बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें। तो अगर आप इसके साथ रहोगे, इसके साथ थोड़ा कनेक्शन बनाओगे, थोड़ा सही हो जाता है। तो क्या भाई, कनेक्शन बनाएंगे बढ़िया। कंपनी में रह के कनेक्शन नहीं बनाया तो बाहर से तो बनाना मुश्किल ही है। ओके, आज तो नहीं मिलेंगे मुझसे, आज तो और टीम से मिलूंगा। जो भी मेरे 3-4 लोग मेरे अंडर हैं, 2-3 लोग मेरे ऊपर हैं जिनको रिपोर्ट करना है। तो लेट्स सी गाइस, मुझे नहीं पता भाई कैसे बात करते हैं। हेलो हेलो सर, हेलो। तो याद है तुम्हें एक बार मैं बॉम्बे जब नौकरी जाता था, वो करके दिखा देता हूँ। जो पहले से मेरे ब्लॉग नहीं देख रहा, जिसने अभी देखना स्टार्ट करा है, जब बॉम्बे नौकरी लगी थी ब्लॉगिंग तब भी करता था। सेम सेम फेज आ गया गाइस। बॉम्बे ही है, नौकरी है, तुम्हारा भाई भी सेम है, बट पिंपल हो गए चेहरे पे। पहले चेहरा थोड़ा साफ होता था, या उससे उस टाइम पे और ज्यादा पिंपल थे। तो पता है क्या होता है, मैं तो तुम्हारा भाई ऑफिस जा रहा है, ये तुम्हारा भाई उत्कर्ष
ये तुम्हारा भाई कॉर्पोरेट उत्कर्ष, ये तुम्हारा भाई उत्कर्ष, ये तुम्हारा भाई कॉर्पोरेट तो ये करता रहता था भाई। चलो भाई आज तुम्हारा भाई उत्कर्ष बन के जाएगा, कॉर्पोरेट उत्कर्ष बन के नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में हर जगह मैंने अपना उत्कर्ष ही दिखाया इन्हें, तो इनको उत्कर्ष ही पसंद है, इनको कॉर्पोरेट उत्कर्ष चाहिए नहीं भाई, ठीक है। तो तभी तो इनको मैं चाहिए हूँ, मैं इनको कोई मेरा वर्जन नहीं चाहिए जो बड़ा अच्छा दिखता है या जो बड़ा डिसिप्लिन्ड है या जो बिल्कुल बाल चंपू करके रखता है, इनको चाहिए हूँ मैं, ठीक है। बाय रेडी फॉर द ऑफिस गाइस, जल्दी बताओ, ऐसे करके चला दो, निकाल देंगे, गेट आउट। हमने किसी और को हायर करा था, आप नहीं, गेट आउट द प्लेस। देख लो भाई पूरा, मतलब अभी नहाया हूं ना, गीले बाल तो चिपका दिया, अभी सूख के ना बढ़िया हो जाएंगे। तो भाई मेरा जो भी शो होता है, जो भी मेरा शूट होता है, मेरे को कर्ली बाल सेलेक्ट करके लेते हैं, फिर भाई मेरे उनसे कर्ली बाल संभलते नहीं है, तो उसके बाद ऐसे कर देते हैं हमेशा। उत्कर्ष कर्ली बाल ना बढ़िया, आज शूट पे देखते भाई साहब ये तो जंगल है, फिर जंगले से शूट थोड़ी कर सकते हैं, वो सुलझाने में टाइम लगता है 1 घंटे, फिर वो कहते हैं एंड में इसकी स्लीक कर दो आप, तो ऐसे स्लीक करके ऑफिस जाएंगे, ठीक है। ऐसे बटन खोल के ये लुका भाई आज ऑफिस का, ठीक है, ये थंबनेल हो जाएगी, फर्स्ट डे ऑफ माय कॉर्पोरेट लाइफ अगेन, ठीक है, लेट्स गो। तो मैं थोड़ा अलग सेशन ले लेता हूँ तुम्हारा। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, ऑफिस में ना आप 8 घंटे होते हो, अगर आप कोई भी बंदे हो जो भी कर रहे हो, अगर आप आगे नौकरी करोगे, यू आर 8 आवर्स इन अ पर्टिकुलर ऑफिस जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। अगर आप अपनी असली पर्सनैलिटी लेके नहीं जा रहे वहाँ पे, यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग एल्स, कि मैं हर बंदे को प्लीज़ करूँगा, मैनेजर की चाटूंगा, मैं सबको अपना अच्छा सेल्फ दिखाऊंगा, वो गलत है। जैसे आप रियल हो ना, जैसे आप बहुत वक्त हो तो हल्का सा कम कर दो, 5% डाउन, बट आपकी रियल सेल्फ आना चाहिए लोगों के आगे, लोगों के सामने ना आए, बट आपको खुद को मेंटेन करना है। मेरे साथ पहले क्या हो गया था, जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, मैं खुद को खो रहा था, उत्कर्ष को मैं भूलता जा रहा था, जो घूमने वाला लड़का है, लोगों से बात करने वाला लड़का है, नेटवर्किंग वाला लड़का है, मैं वो बन नहीं पा रहा था। कोशिश करता था, बट आसपास की चीज़ें एचआर देखते थे, घूरते थे, भाई ये क्या कर रहा है, इसके बाल ऐसे हैं, क्या पहन के है, ये सब, मतलब पहनना वहनना थोड़ा फिर भी होना चाहिए ढंग का। अब मैं ऐसे तो है नहीं यार, पजामा पहन के चला जाऊँगा, बढ़िया प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाओ, बट जो आपका रियल सेल्फ है ना, जैसे आप बातें करते हो, जैसे आप लोगों से मिलते हो, जैसे आप असलियत में हो, वो इंसान खो देता है कॉर्पोरेट में काम करके, क्योंकि उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में जज करेंगे। बस ये मत करना गाइस, जिंदगी में तुम्हें बता रहा हूँ, लोगों का काम है जज करना। अगर तुम बिल्कुल हाँ जी करोगे, जब भी जज करेंगे कि भाई ये तो इसके खुद के ओपिनियन ही नहीं है, तुम ज़्यादा अपनी चीज़ें चढ़ा के बोलोगे मेरी मानो, वो सोचेंगे भाई ये चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, इतना इसको कुछ आता नहीं है जितना चौधरी बनना। तो भाई जो हो वैसे ही रहो, जैसा लोगों को लग रहा है लगने दो। मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, अब मैं कॉर्पोरेट जा रहा हूँ, आई एम एंटरिंग इनटू कॉर्पोरेट अगेन, तो कुछ चीज़ें नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं भाई, पोस्ट को एक्ट ना लग जाए, ये फलाना दिन का, ठीक है, किसी लड़की से बात नहीं कर सकते, फलाना दिन का, ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग इट। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करो, जो बिल्कुल वकी जो लो होते हैं ना, सरकार ने बना रखे हैं, कॉर्पोरेट ने बना रखे हैं कि भाई ये अगर तूने ये करा तो पे ये लग जाएगा, वो मेंटेन करो, वरना अदरवाइज इट्स प्रीटी चिल गाइस। जैसे हो वैसे रहो, वैसे लोगों से बात करो, बी हैप्पी। और कोई आपके अंदर कोई स्किल ही है जो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी 50-60 हज़ार 1 लाख की नौकरी भी है, तो ये मत सोचो मैं कम कमा रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई स्किल है जो दूसरे बंदे के पास नहीं है, तभी तुम वहाँ बैठे हो। कोई ओपन इंटरव्यू होता है ना, लाइन देखना कितनी लंबी होती है, 2 किलोमीटर लंबी लाइन होती है आज भी, 30 हज़ार की नौकरी के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन, रिज्यूमे लेके ऐसे खड़े रहते हैं, भैया मुझे ले लो, भैया मुझे। तुम जेन पैक्ट का इंटरव्यू होता है, जिसमें होता है ना जेन पैक्ट, तुम्हें पता होगा, जेन पैक्ट हो गया, एक है WNS कंपनी हो गई, उसमें ना कॉलिंग वॉलिंग के जो BPO के बहुत हायरिंग करते हैं गुड़गांव में, मुझे पता है ना, क्योंकि जो मेरा ऑफिस था ना पहले एक्स था, उसके नीचे WNS का ऑफिस था भाई, लाइन लगी है 1 किलोमीटर लंबी यार, रिज्यूमे लेके सर मुझे नौकरी चाहिए, उसमें से भी सबको रिजेक्ट बम्बल होता है, लेफ्ट एक बंदा राइट, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़ी है। सैलरी कितनी दे रहे हैं उस बंदे को? 35,000 रुपये। तो यही है भाई, ना मेरी कम्युनिकेशन देख रहे हो ना मेरी कम्युनिकेशन देखो ये जान मुझे कर रहा हूँ ना, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी, देखो भाई सही भाई, रुक जाओ एक सेकेंड भाई, ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है, देख लो तुम्हें दिख गया, साक्षात तुम्हारे आगे प्रूफ आ गया ना, मैं इतना स्मार्ट दिखता हूँ भाई, कोई मैं जॉन अब्राहम नहीं दिखता ना, मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट कि मैं भाई अमेरिकन क्लाइंट से बात करूँ, बट आई एम बीइंग माई सेल्फ, दैट्स वाई दे लाइक मी, कि भाई ये बंदा जैसा है वैसे ही रहता है, और हमें ऐसा ही बंदा चाहिए जो कंपनी स्केल करे, अपने आप को मेंटेन करके चल के। तो बस यही तो मैं समझा रहा हूँ, डोंट चेंज फॉर एनीबडी एल्स इन योर लाइफ। कुछ भी हो जाए, एक बारी को नौकरी छोड़ दो, दोबारा बता रहा हूँ, एक बारी को नौकरी छोड़ दो, तुम्हारे पैसे के सोर्स कम हो जाएं, बट अपने आप को मत खोना जिंदगी में, ठीक है भाई, समझ गए? ये देखो भाई सारा संगवा रखा है मैंने, संगवाया मतलब
सुबह सही करा था मैंने, फिर देखो ऐसा हो गया। एक और चीज़ गाइस, दुनिया का सबसे तगड़ा सप्लीमेंट अगर तुम्हें स्किन हेल्थ मेंटेन करनी है, दिखा रखा ना मैंने, N-एसिटाइलसिस्टीन। इसका क्या होता है, मतलब आपके शरीर के अंदर ग्लूटाथाइन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। ग्लूटाथाइन क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, जो आपकी स्किन पे रिंकल पिंपल विंपल सब थोड़े मेंटेन करता है। भाई मेरे तो जेनेटिक्स में है पिंपल, मेरी मम्मी को होते हैं तो ठीक है, हो जाते हैं मुझे भी। तो द थिंग इज NSC ले लो भाई, ठीक है। तुम कोलेजन सप्लीमेंट अलग से लोगे कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे शरीर में वो कन्वर्ट नहीं होता, सीधा NSC लो। ओके, अंदर की बातें बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, चलो ओके, ठीक है भाई, लेट्स गो, टाइम हो चुका है। तो गाइज यार एक बार रोज अब ये होगा गाइज, ऑफिस मेरा होगा 10:30-11 बजे स्टार्ट, उससे पहले रोज व्लॉगिंग, फिर ऑफिस में थोड़ा बहुत कम स्टार्ट होगा, फिर रात को रोज व्लॉगिंग, कभी अंधेरी जा रहा हूँ, कभी बैंड्रा जा रहा हूँ, कभी चर्च गेट जा रहा हूँ, कभी मरीन ड्राइव जा रहा हूँ। बॉम्बे इज लाइफ गाइज, बॉम्बे इज लव गाइज, ठीक है। तो ओके भाई, सी यू एट द ऑफिस, ठीक है। थोड़ा बंद क्यों पता है क्यों कर रहा हूँ, पोटी करने, सो पोटी नहीं करती, ओके। अरे देख लो यार, तुमसे क्या छुपा है तुम लोग को भाई, बेशरम हो गए तुम तो यार। भाई शर्ट में ना दम सा उठ रहा था, तो टी शर्ट पहन लेते मजाक नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल सा नहीं लग रहा था मुझे, वहां पे जाके जो काम करना है थोड़ा कंफर्टेबल तो होना चाहिए ना। मतलब शर्ट की ना आदत नहीं रही मुझे यार, अब सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल आदत नहीं रही। टी शर्ट पहन के घूमते रहो, ये सही है। फिर भी नाइस टी शर्ट, जीन्स, सिंपल सोबर, परफेक्ट, ठीक है भाई। मुझे यही पहनना था तो मैंने शर्ट पे प्रेस क्यों करी भाई होता है यार, होता है, पहले दिन थोड़ा अजीब अजीब सा होता है, दिल में गुदगुदी सी होती है भाई, बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ ना, तो ये सही है यार, अपना ना कैजुअल लुक, ठीक है, मतलब बढ़िया कंफर्टेबल होना चाहिए ना बंदे को। शर्ट में साढ़े भिची सी रहती है, ठीक है पहली बार हल्का सा मेरे को अजीब सा लग रहा है यार, मतलब 1000 लोगों में जा सकता हूँ, बट कंपनी में 1000 लोगों में जाने में ना थोड़ा चलो भाई, विश मी लक। चलो भाई, अगर अब नहीं गया तो हो जाऊंगा लेट फॉर द फर्स्ट एसी। सारा एसी कहाँ से होता है बंद, एसी का रिमोट कहाँ है। चलो भाई, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। चलो भाई, ये उठा लिया, कमरे की हालत देखो कैसी करके जा रहा हूँ। पढ़ लेना भाई, ये पढ़ लेना, मैक्का, ठीक है, लेट्स गो भाई। होटल में आधा शूट हो चुका है व्लॉग का, तो कोई नहीं, अब ऑफिस में तो कर ही नहीं सकता ना, समझ रहे हो ना, ठीक है गाइस। फर्स्ट ऑफ द ऑफिस, लेट हो चुका हूँ पहले ही, HR का फोन आ चुका, भैया कहाँ रह गए, व्लॉग बनाना था ना मुझे तो तुम्हारे लिए। होटल भाई ये रहा, ऑफिस भाई वहाँ कहीं भाग के जाना पड़ेगा। 10:30 बजे इंडक्शन थी, 11 बज चुके हैं भाई। फर्स्ट इंप्रेशन का भी लास्ट इंप्रेशन ना हो जाए मेरा, समझ रहे हो। ओके गाइस, सी यू आफ्टर माय ऑफिस। अभी बस 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता ना यार ऑफिस में पहले दिन कैमरा, और भाई क्या हाल है, मन तो है मेरा सबके साथ, और भाई बट नहीं, ठीक है भाइयों, मिलूँगा तुम्हें अब शाम को, सारा रिव्यू देता हूँ कैसा रहा पहला दिन, ठीक है भाई। तुम भी ना वैसे बहुत बेशरम हो, बहुत ज़्यादा। एक बार भी ये नहीं कि उत्कर्ष भैया बेस्ट ऑफ लक उत्कर्ष भैया, थैंक यू गाइस, तुम्हारी तरफ से मैंने खुद ले लिया। तो चलते हैं भाई, आ चुका है ऑफिस। हाँ, क्या कह रहे हो? उत्कर्ष वर्मा भाई, ये गेट पास बन चुका भाई, इसमें ऑफिस है, थाने बंद, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पे गाड़ी आएगी थोड़े दिन बाद तुम्हारे भाई की, अभी तो पैदल चल रहा हूँ। चलो भाई, अब फाइनल बाय कर देता हूँ तुम्हें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू मी। जय श्री राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महामंत्र पढ़ लिया, अब कोई ऐसी तैसी कराए दुनियादारी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बन चुका, आई कार्ड बन जाएगा। अब तुम्हारा भाई पट्टा डाल देगा गले में थोड़े टाइम, क्योंकि पैसे सही मिल रहे हैं गाइस, वरना तुम्हारा भाई कभी नहीं करता है, और काम भी पसंद है मुझे, ठीक है। ओके, ये है भाई ऑफिस की बिल्डिंग, दिख रही है, ये सीमेंटेड ब्लॉक जो है। चलते हैं, करते हैं।
बाबा हैड अ क्रेजी डे एट ऑफिस। बताऊँगा तुम्हें, कहानियाँ भी बता देता हूँ। बढ़िया दिन भाई, नाइस कलीग्स, नाइस ऑफिस, नाइस प्रोटीन। तुम्हारा भाई 2 स्कूप मार चुका है आज के, प्रोटीन पूरा हो चुका है भाई। सो या गाइस, दे आर पर्क्स ऑफ वर्किंग इन अ हेल्थ केयर कंपनी, यू गेट सो मैनी थिंग्स। समझ रहे हो, प्रोटीन का खर्चा बच गया महीने का, और खर्चे बढ़ गए रहना खाना तो। बट ठीक है गाइस, लेट्स गो बैक होम, रेडी होना है। इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ एक और फ्लैट पे जाके 5 मिनट तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा। फ्लैट कह रहा हूँ, होटल में जाके। ठीक है भाई, कुछ लोग पहले से जानते थे मुझे, ऑफिस में जो काम करते थे। तो हेलो भाई, यू भी सर भाई, मैं उत्कर्ष बोल यहाँ पे। बट भाई एक चीज़ है, मेरा पैशन है कंटेंट बनाना, और मुझे लोगों के लिए कंटेंट बनाने के पैसे मिल रहे हैं। वाओ, मैनिफेस्टेशन वर्क्स गाइस, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। सही है भाई, यहाँ फ्लैट ले लूँगा। पता है क्या सीन हुआ फ्लैट का? ललित का भी पक्का नहीं हुआ भाई, मतलब ही इज़ अ इंटर्न, तो उसकी अभी पक्का नहीं हुआ। वो कह रहा है यार अभी बड़ा अनसर्टेन है, तो मोस्टली मैं 1 BHK लूँगा, कोई अनफर्निश्ड। खुद फर्निशिंग करते रहेंगे, क्योंकि अब 2 BHK ले लेना। पिरामल भाई बहुत तगड़ा था वो, बट वहाँ पे रेंट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए भाई रेंट थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, 55,000 रुपये रेंट है। थोड़ा फर्निशिंग भी करानी पड़ेगी खुद से, AC वेसी भी नहीं है एक कमरे में, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए देखता हूँ, मेरा बजट है 40-45 सोच के चल रहा हूँ, कोई बढ़िया सा मिल जाए। बट इसमें भी नहीं मिल रहा भाई, ऐसा शहर है बॉम्बे, ऐसा खाने में नहीं मिल रहा, तो बैंड्रा तो तुम भूल जाओ। तो भाई मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ है। ठीक है, मैं गया ऑफिस में, एक इंडक्शन में बच्चा बैठा, मुझे घूर रहा भाई। वो मतलब टेढ़ा टेढ़ा ऐसे देख रहा, मैं यार मुझे क्यों देख रहा है, मुझे क्यों देख रहा है, मुझे क्यों देख रहा है भाई। देखता जा रहा। आगे की स्टोरी कंटिन्यू, रूम में जाके हैं। बड़ा गंदा पड़ा हुआ था कमरा, देखो पूरा साफ कर दिया भाइयों ने। ओहो वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। ये भी साफ करा है क्या? ओह नाइस। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ भाई। वो बंदा मिला मुझे, कहता भैया आपको कहीं देखा तो यू विचार तो नहीं हो ना, क्योंकि वो तो नौकरी करता नहीं। मैं हाँ भाई, मैं यू विचार तुम्हारा। तो उससे बात हुई, वो किसी दूसरी टीम में था उधर, लॉजिस्टिक्स, मतलब जो शिपिंग विपिंग देखते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद मैं बैठा, चलो भैया आपको देखा है, कहीं देखा, आप प्रॉपर्टी बेचते हो ना? मैं हाँ प्रॉपर्टी बेचते हैं हम, ये भी करते हैं। तो वो बात है। उसके बाद में बताता हूँ तुम्हें जनरली क्या हुआ है। ठीक है, तो भाई मिला, मैनेजर से मिला। उसके बाद तुम्हारे भाई को आज लैपटॉप दिखा देता हूँ भाई, जो होती है फॉर्मेलिटीज़, लैपटॉप मिलना। तो ये रहा भाई, मैकबुक दिया भाई इन्होंने, क्योंकि एडिटिंग का ही काम होता है भाई कंटेंट क्रिएशन में। मैकबुक के अलावा क्या लैपटॉप लोगे आप? तो मैकबुक दिया, फिर कहते इसका ध्यान रखना। मैं बिल्कुल जान से ज़्यादा ध्यान रखेंगे इसका। और फिर कहते, फिर बताया कंपनी की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। पोस्को एक्ट लग जाएगा अगर आपने किसी लड़की से वो करा, तो थोड़ा दूर रहना, 10 मीटर की दूरी है ज़रूरी, ये सारी बातें हुई। उसके बाद वहाँ पे ये है, जो उनके सप्लीमेंट्स हैं ना, दे आर फॉर फ्री, आप जाओ कितना खाओ। तो 1 स्कूप प्रोटीन पिया, 1 कॉफ़ी ली, 1 मैग्नीशियम की गमीज़ आती है उनकी वो ली, 1-2 चीज़ें और ली, उनकी शिलाजीत की गमीज़ आती है वो ले ली। तो भाई गमीज़ पे ली। उसके बाद अपनी टीम से मिला, तो टीम में 3-4 लोग हैं, एडिटर, स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, मतलब एडिटर की तो पूरी टीम बैठी है भाई। बड़े बड़े उनके पीसी हैं, हाई तगड़े एडिटर भाई, जो बिल्कुल AI का यूज़ करके करते हैं। हिक्सफील्ड हो गया, 11 लैब्स हो गया, तगड़े एडिटर। उनसे बात हो रही, तो मैंने पूछा 1 रील का कितना चार्ज करते हैं? मतलब मुझे तो रील बनवानी होती है। कहता बाबा हम तो कंपनी के लिए काम करते हैं। तो उनसे बात हुई, फिर अपने मैनेजर से मिला मैं, रियली नाइस गाय भाई। उन्होंने बताया कैसे स्केल करेंगे इन द स्पैन ऑफ कमिंग 6-7 मंथ्स, हम इस ब्रांड को कैसे, हम क्या सोच रहे हैं। तो वो बातें हुई बस। उसके बाद मैं घर आ गया भाई, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ जाना है, वो अगले ब्लॉग में कंटिन्यू होगा। तुम्हें मज़ा आने वाला है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें जो आगे कंटिन्यू होने वाला है ना। यू विल बी लाइक मज़ा आ गया उत्कर्ष भाई। तो भाई सुबह शर्ट वर्ट सारी तय करी थी कि शर्ट पहन के जाऊँगा। तुम्हारा भाई शर्ट वर्ट कुछ पहन के नहीं गया भाई। ठीक है, ऐसे चला गया तो ऑफिस। देख रहे हो सब मुझे देख रहे, कौन है भाई ये, कौन है ये? मैं क्या लौंडा भाई। बट मुझे यार आज फाउंडर से बात करनी थी, फाउंडर से बात नहीं हो पाई। ये कैसे बंद होता है यार, ये एग्जॉस्ट आवाज आती है। हाँ, मुझे यार फाउंडर से बात करनी थी, फाउंडर से नहीं हो पाई। तो
ही वाज क्वाइट बिजी यार, मतलब फाउंडर है भाई, उनके अंदर ये थोड़ी कंटेंट क्रिएट करना, वो सेल्स देखेगा, मार्केटिंग देखेगा, स्ट्रेटेजी देखेगा, या मुझसे बात करेंगे, तो उनसे बात नहीं हो पाई, बट हर बंदे से मिल लिया टीम के, एवरीवन इज सुपर चिल। वर्क कल्चर जैसा मुझे चाहिए था ना भाई, मतलब दे हैव गिवन मी द अथॉरिटी के जो तुझे पसंद है ना, बस थोड़े रूल्स हैं, कुछ गाली नहीं बकनी, कुछ ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू फील लाइक यू टू स्केल आवर ब्रांड। ऐसी कंपनी में काम होता है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाता है ना, आने का पंचिंग, जाने का पंचिंग, मैंने काम कर दिया सर, आप काम मेरा देख लो, काम करो भाई, जो तुम्हें हायर कर लिया ना, बस हमने तुम्हें ट्रस्ट करा है, यू आर हायर्ड इन दिस कंपनी, ना वर्क, हमें रेवेन्यू बढ़ा के दिखाओ बस, हमारे में रेवेन्यू नहीं बढ़ा के दिखाने, हमें है कि हमारी सोशल मीडिया ग्रोथ बढ़ा के दिखाओ बस, तुम्हें व्यूज आ रहे हैं, वी आर हैप्पी। तो ऐसी कंपनीज में काम होता है, क्योंकि उन्होंने आपको अथॉरिटी दी है कुछ करने की, आपके सर पे नहीं बैठे, चेक नहीं कर रहे हर 2 मिनट में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अमेजिंग डे भाई। अब इस लैपटॉप में थोड़ी बहुत ये वाली वीडियो भी एडिट करूंगा, ठीक है। ओ गाइस, अब मैं जा रहा हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हें, कहाँ जा रहा हूँ, एक मेरी फिटिंग है, वैसा सीन पता क्या है, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट वीक ऑफ, ठीक है, माई वर्क, एंड देयर इज अ वीक गोइंग ऑन, फैशन वीक इज गोइंग ऑन इन बॉम्बे, तो उस चक्कर में ना भाई मैं फैशन वीक में पार्ट नहीं ले पा रहा, वरना मुझे 5, 6, 7, 8 बुकिंग आई थी शोज़ की, मैं वो नहीं कर पा रहा, बट एक शो है, उन्होंने मेरे को स्पेशली बुलाया कि एक बार आ जाओ, मिल लो, देखते हैं अगर आपकी बिना फिटिंग के हम शो पे चला लें आपको, क्योंकि शो वो वीकेंड वाले दिन है, तो मैं आ जाता हूँ, और रात को फिर मैं किसी से मिलूंगा आज, अगर मन करे व्लॉग कर लूँगा, समवन स्पेशल गाइस। तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे बहुत प्यार भी करते हो, समझ गए, नहीं समझे तो देख लेना, ओके, लव यू गाइस।